हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और ये है कार्तिक पूर्णिमा का सूट। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। सुबह 4 बजे जग गए थे। सुबह 4 बजे जगने के बाद अपना घर का जो भी था झाड़ू पोछा का काम वो हम निपटाए हैं। उसके बाद यहाँ पर गंगा स्नान के लिए बोले तो तैयार हो गए हैं कि चलिए अब दतमन वगैरह साथ में ले लिए थे कि गंगा स्नान उधर ही करना है। और दीपक वगैरह का तैयारी रात में ही कर लिए थे। नारियल वगैरह, केला, जो भी प्रसाद का सामान था, दीपक, बाती, घी, तेल जो भी था सब ले करके रात में ही कपूर वगैरह रख दिए थे। धूप सब कुछ एक प्लास्टिक में रख दिए थे ताकि सुबह ये जल्दी जल्दी ना हो जाए, तो इसलिए। लेकिन अच्छे से हम सूर्योदय से पहले ही हम अपना स्नान कर लिए थे। सूर्योदय के मतलब सूर्योदय होते ही हम दीपक जला दिए थे। इस समय ये देखिए अभी लालिमा ही पड़ा है। तो यहाँ पर सुबह करीब आधा घंटा लग जाता है सुबह आने, मतलब रास्ते में आने में। सुबह जल्दी चले थे, करीब 6 तो बज ही गया था। फिर भी काम घर का करते करते बच्चे लोग भी साथ में जग गए थे, तो 2 को लेके आए हैं और 2 अपना घर में ही है। बाकी बात यहाँ पर गंगा स्नान हो गया है और उसके बाद यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है। दीपक वगैरह जला रहे हैं। तो सारा पूजा तो हो गया है। गंगा घाट पर आप लोग कैसे पूजा करते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम तो यहाँ पर बस मिट्टी का जो है 7 माता का और 1 भैरव भाई, जो भी बोल लीजिए, लंगूर जो भी, तो वो बनाते हैं। तो 8 का शिवलिंग जैसा बना करके हम वहीं पर अक्षत, धूप, दीप, फूल, प्रसाद जो भी है सब हम किए हैं। उसके बाद दीपक जलाए हैं। दीपक तो इतना तेज मतलब हवा चल रही थी ना, उस समय सुबह का समय था और वहाँ पर कोई ये नहीं था, तो बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा था। तो वहाँ पर दीपक वगैरह जैसे हुआ, कपूर वगैरह जला करके दीपक का बाती लगा करके हम वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए हैं। उसके बाद यहाँ गंगा में भी दिए हैं, लेकिन कुछ जला कुछ बाकी रह गया। एक में साथ में करके और कपूर डाल करके हम गंगा में माता का जो कहते हैं किए हैं पूजा। उसके बाद यहाँ पर दीपदान हो गया है मेरा। रास्ते में आते आते मंदिर पड़ता है, वहाँ पर भी मेरा पूजा हो गया है। बस डायरेक्ट अब घर में आए हैं। तो सुबह तो कुछ भी नहीं किए थे ड्यूटी था, तो वहाँ पर फल वगैरह का जो भी था वो वही खा पी के नाश्ता करके चले गए थे। उसके बाद का ये सूट है। तो यहाँ पर बनाए हैं लंच डिनर समझ लीजिए, दोनों हो गया था हम लोग का। तो यहाँ पर छोला भिगो के रखे थे कि सुबह बनाएंगे, लेकिन सुबह कहाँ हो पाया। तो यहाँ पर दोपहर में बना करके रात तक हुआ है। तो यहाँ पर पूरी तल दिए थे और सेवइयाँ बना करके, और थोड़ा सा पनीर रखी हुई थी और थोड़ा काबुली चना, तो साथ में ऐड करके हम दोनों को बना दिए हैं। तो इस तरह से मेरा लंच और क्या बोलते हैं डिनर का भी व्यवस्था हो चुका है। और यहाँ पर ये है दोपहर के बाद का सूट। यहाँ पर दोपहर के खाना बन जाने के बाद गेहूँ पड़ा हुआ था, तो उसको हम सूखने के लिए डाले थे। तो साथ में यहाँ पर सारे छठ का जो भी बर्तन वगैरह था, डाला दौरा जितना भी था, हम उसको धो करके सुखा लिए हैं। अब इसको रखना है, तो इसलिए धूप दिखाना ज़रूरी है ताकि सीलन वगैरह से कोई चीज़ नुकसान ना करे, मतलब सड़ ना जाए या टूट ना जाए ये सूप वगैरह। इसलिए धो करके अच्छे से धूप में सुखा दिए हैं। सुखाने के बाद हम इसको रखेंगे। जो जो पूजा का सामान है, पूजा का सामान आप लोग से शेयर नहीं किए हैं, तो उस समय इतना जल्दी जल्दी हुआ था कि कुछ भी शेयर नहीं करना हुआ। तो यहाँ पर खीर बनाने का जो भगोना, तसला जो भी बोल लीजिए, पीतल का, वो लिए थे। और ये थाली, 1 सूप और 1 थाली हम लोग को हाथ उठाते हैं छठ में, तो वही
डाला दौरा के रूप में, एक टोकरी जैसा मिला है यहाँ पर। वैसा तो नहीं मिला लेकिन गांव जैसा, लेकिन मिल ही गया लगभग वैसा ही। बांस का होना तो होना ही था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें को व्यवस्थित कर लिए थे। इसी व्यवस्थित करने के चक्कर में ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। मतलब अभी भी डील चल ही रहा था, वही जैसे तैसे ही चल रहा है। एक बार जब वीडियो बनाना बोले तो छूट जाता है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बच्चे लोग का स्कूल और यहाँ पर सारे काम हो जाता, एक्स्ट्रा हो गया था। घर वगैरह का पेंट वगैरह करना था, तो वो सब में ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो वीडियो उतना हो नहीं रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये देखिए बाहर इतना बड़ा सांप था। बाहर बच्चे को लेकर के देख रहे बैठे हुए थे, तो देखिए कैसे सांप यहाँ पर अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जंगल है बाजू में, तो इस कारण से आ ही जाता है बराबर, सांप बराबर दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर का सांप पता ही नहीं चलता है कौन क्या है। हर हर मामू बोलते हैं। हम लोग के यहाँ ग्रीन और येलो रहता है, काला जैसा, तो वही लग रहा था। लेकिन यहाँ पर सब लोग नाग नाग कहते हैं, तो क्या है कैसे है पता नहीं, लेकिन इसी तरह से है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।